बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बड़े पाई की रेसिपी देने जा रही हूँ जो बनकर बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर अभी तक आपने मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इतने मज़ेदार इतने यूनिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने जो है 2 किलो के करीब जो है बड़े पाए ले लिए हैं। एक देगची के अंदर जी मैंने पानी ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल आने के बाद मैं जो पाए हैं इसके अंदर ऐड कर देने हैं और 2 से 3 मिनट इसको बॉईल करके पायों को निकाल लेना है। इस तरीके से मैं स्टेनर में पायों को निकाल लूंगी। पाए बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। अब मैंने इसको जो है खुले पानी से एक दफ़ा अच्छे से दोबारा से धो लेना है। इस तरीके से मैं पायों को प्रेशर कुकर में तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है साफ़ किए हुए पाए कुकर के अंदर शामिल कर दिए हैं। साथ ही जो है 3 गठियाँ मैंने देसी लहसुन की लिए हैं। आम लहसुन भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 गठियाँ मैंने लहसुन छील लिया था, इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर मीडियम आंच पर 20 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी। जब तक पाए हमारे गल रहे हैं हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले जी मैंने प्याज जो हैं उनको ब्राउन करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए थे, उनको इवनली स्लाइस कटिंग में कट कर लिया था और इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर दूंगी। प्याज ब्राउन करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, एक तो इसको ज्यादा हिलाना नहीं है। जब ये ब्राउन होने लगेगा तो आपने छोटी चमची की मदद से इसको इस तरीके से हिलाना है। यहाँ पर जी मैंने स्टेनर के ऊपर कागज बिछा दिया है। तो इसके ऊपर जो है मैं अपना फ्राई किया हुआ प्याज डालूंगी और इसको जो है मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से फैला दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्याज हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज जो हैं वो हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब जी मैंने इसको ब्लेंडर में शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लेना है। इस तरह पेस्ट तैयार कर लेना है। दूसरा काम जो लेना है वो मैंने मसाले लिए हैं जिनमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सौंफ, जीरा और साबुत गरम मसाला। इन सब को भी मैंने ब्लेंडर में जो है अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और ये आपका जो है सेल्फ मेड पाया मसाला बनकर तैयार है। जी हाँ, आपने ये खुद बनाया है। तो अब जी 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर खोला था। अब आप देख सकते हैं कि पानी आधा हो चुका है और तकरीबन आधे हमारे जो है पाए गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब जो है ऑयल शामिल कर लेना है और इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर अब मैंने जो है होममेड पाया मसाला ऐड कर देना है। देखें आपने ये पाया मसाला खुद बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बचा के रख लेना है गार्निशिंग के लिए। साथ ही मैंने इसके अंदर फ्राइड अनियन का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देना है और इसको जो है मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने दोबारा पानी इसके अंदर ऐड किया। आप अभी से इसकी रंगत देखें, इसके कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई। अब मैंने इसको दोबारा 20 मिनट के लिए जो है वो कुकर लगा देना है। तो टोटल आपके 40 मिनट में मज़ेदार से पाए बनकर तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने कुकर खोल दिया। तो माशाल्लाह जी आप इसकी रंगत चेक करें, पाए हमारे बहुत मज़े के गल चुके हैं। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया है, सीक्रेट सेल्फ मेड पाया मसाला लिया, साथ ही थोड़े से फ्राइड अनियन लिए हैं और जो है गरम मसाला पाउडर लिया। अब मैं आपको चेक कराऊं, पाए बहुत मजे के गल चुके हैं। इसको मैंने जो है मिट्टी की जो बर्तन है उसमें सर्व किया है जो कि हमारी ट्रेडिशन है। अब मैंने इसके अंदर जो है शोरबा ऐड कर देना है। आप शोरबे की थिकनेस चेक कर सकते हैं, कितना मजे का और कितना गाढ़ा ये बनकर तैयार हुआ। अब मैंने इसको जो है फ्राइड अनियन, हरा धनिया, सेल्फ मेड पाया मसाला और जो है साबुत गरम मसाला उसके ऊपर गार्निश कर दिया। उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी बड़े पाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।